और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। कांग्रेस ने आज जम्मू में राहुल गांधी की बतौर रुकने पार्लियामेंट नाअहली के खिलाफ जारी सत्याग्रह तहरीक के सिलसिले में एक एहतजाजी रैली निकाली। आज की एहतजाजी रैली की क़यादत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, पार्टी के वर्किंग सदर रमन भल्ला और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली का आगाज शहीदी चौक से किया और सिटी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। वकार रसूल वानी और रमन भल्ला दोनों ने इस मौके पर मरकजी और एलजी हुकूमत को यह कहते हुए निशाना बनाया कि वो लोगों की बड़ी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी जो सत्याग्रह रैलीज हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको कंटिन्यू रखा और हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और बाकी ब्लॉक लेवल तक भी इनके जो प्रोटेस्ट है कई दिनों से चल रहे हैं, जब से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है एज ए लोकसभा मेंबर। तो आज भी इसी कड़ी में इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। शहीदी चौक से उन्होंने कोशिश की रैली निकालने की, लेकिन पुलिस ने इनको आगे जाने नहीं दिया। मेरे साथ बात करने के लिए हैं पार्टी के यूटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी और उनके साथ है AICC मेंबर मनोज यादव जी, सेक्रेटरी मनोज यादव। वकार रसूल जी, आपसे पहले पूछना चाहूँगा क्या क्या मुद्दे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह चल रहा है। ये गांव से लेके ब्लॉक तक और अब डिस्ट्रिक्ट तक भी हम जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट में हम करेंगे। तो इसका यही मकसद है, जो इस वक्त तानाशाही चल रही है पूरे देश में, इस वक्त अपोजिशन को किस तरह से कुचला जा रहा है। लोकल मुद्दों की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बहुत यहाँ पे काम किया है। लोकल मुद्दा अगर आप बेरोजगारी देखें तो चरणसीमा में है। प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। लोकल महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। आज राजस्थान में अगर 500 रुपये का सिलेंडर, तो यहाँ पे क्यों जम्मू कश्मीर के अपने रिसोर्सेज कहीं नहीं। रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हैं, तो सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है जिसके माध्यम से लोग बाहर यहाँ पे लगाते हैं कि उनका चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। और हमें वो इसीलिए मांग करते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर में लोग महरूम है रियासती सरकार से, नुमाइंदों से। अगर उनके चुने हुए नुमाइंदे होते तो जनता के बीच में जाके जो जनता के हित के मुद्दे उसकी रक्षा की जाती। तो यहाँ पे कि जो सत्याग्रह के माध्यम से जो कांग्रेस है वो नेशनल मुद्दों के साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं उसकी भी बात कर रही है और ये कह रही है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक नेशनल मुद्दों की बात है तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किए गए ये गलत है और इस पर भी सरकार को नजरसानी करनी चाहिए और उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर है उसको वापस लिया जाना चाहिए। कैमरामैन शान के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। वादी कश्मीर में रिवायती सेब के बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करने की मुहिम में निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलवामा के भरपूर इलाके में गाजी अहमद शेख नामी मेवा काश्तकार को निजी कंपनी की जानिब से फराहम किए गए हाई डेंसिटी के 800 के करीब सेब के पौधे गैर मेयारी निकले हैं, जो कि कुछ ही माह के अंदर सूख गए। गुज़िश्ता साल निजी कंपनी ने काश्तकार को अक्टूबर माह में ये पौधे फराहम किए थे, लेकिन इनमें से बेशतर पौधे सूख गए हैं, जबकि काश्तकार ने 3 साल कबल अपने सेब के रिवायती दरख्त काटकर इसमें हाई डेंसिटी बाग कायम करने की पहल की थी। लेकिन मज़कूरा निजी कंपनी की धोखाधड़ी से काश्तकार को 3 बरसों से माली नुकसान का सामना उठाना पड़ा। मुतासरा काश्तकार के अलावा दीगर किसानों की भी मांग है कि धोखाधड़ी में मुलविस निजी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सितंबर का महीना था, उन्होंने ये पौधे मुझे दे दिए वहाँ से। मैंने कहा या मुझे पैसे दे दो वापस, या मुझे मार्च में पैसे, मार्च 2022 में मुझे 2023 में मुझे प्लांट दे दो। उन्होंने कहा अगर आपको प्लांट लेने हैं तो ठीक, नहीं लेने हैं तो हम आपको जबरन घर भेज देंगे प्लांट। ये प्लांट हमें कोल्ड स्टोर उधर लाशीपुर में खाली करना है। तो मैं मजबूर हो गया प्लांट लेने के लिए। और 1 अक्टूबर को जो कि प्लांट लगाने का कोई वक्त ही नहीं है, 1 अक्टूबर को मैंने न इधर पानी का कोई सिस्टम, न ड्रिप सिस्टम था, न ट्रायल्स था। सिर्फ उन्होंने 15 सितंबर को मुझे 100 पौधे दे दिए। मैं मजबूर हो गया वो लगाने के लिए, वो बूटे लगाने के लिए, और सब सूख गया। 1 लाख रुपए मुझे उस वक्त सिक्योरिटी पानी था, उधर पानी ही नहीं था कहीं। मुझे 1 लाख रुपए खर्चा हो गए क्योंकि ड्रिप सिस्टम जब नहीं था, जिसके मैंने पैसे एडवांस भेज दिए थे। यिथ कन अगर कह ग्रोवर ये कर मगर अत तसला गसान अम दिल गसान खटित, लिहाजा गि ये कंपनी कुस क्या खिलाफ गि कानूनी कार्रवाई गसन।
नमन बिचारन के जमींदारन मुआवजे युन पूरा युस जन यमन शूबि मुआवजे दिन तीथन गछ यमन मुआवजे हज अदा गछुन। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के इनेकाद पर एतराज उठाने पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। रैना ने कहा कि पाकिस्तान और इसके तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मायूसी का शिकार हैं और वादी कश्मीर में G20 इजलास के बाआसानी इनेकाद में रुकावटें पैदा करने की इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है और यहां के लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और इनके आकाओं के तमाम मजमूम अजाइम को शिकस्त देने का अहद किया है। ग्रुप के जो मुल्क हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग यहाँ मुनक्कद की गई है, इसका हम वेलकम करते हैं। रही बात धमकियों की, ये लश्कर, जैश, हिजबुल, इनका काम ही रहा है खून खराबा करना। इन्होंने बड़ा जुल्म और सितम किया है। कश्मीर के लोगों ने इनसे तौबा की। इन्होंने अपनी दुकानें सजा के रखी हैं कश्मीर। इन्होंने तो गरीबों और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। ये कातिल है और कातिल की धमकी से कोई डरने वाला नहीं। उधर जम्मू यूनिवर्सिटी में यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी G20 समिट के एकेडमिक पार्टनर के तौर पर इस 2 रोज़ा तकरीब की मेज़बानी कर रही है। नौजवानों को G20 की तरजीहात पर अपने नुक्ता नज़र और ख्यालात के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। मुमताज़ बैनुल-अक़वामी और कौमी मुक़र्रीन के अलावा मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और LG मनोज सिन्हा कल इस तकरीब में शिरकत करेंगे। आज का यूथ कंसल्टेशन प्रोग्राम अमन की तामीर और मुफ़ाहमत के मौजू पर किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अफसरान और तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की। G20 के तहत आज जो यूथ कंसल्टेंसी प्रोग्राम है, आज जम्मू यूनिवर्सिटी में उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी भी चंद उन यूनिवर्सिटीज़ में है जो एकेडमिक पार्टनर है G20 के लिए। हमारे साथ कई जो ऑफिशियल्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इस यूथ 20 का हिस्सा बने हैं। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, क्या कुछ फ़ायदा आप इसका होते हुए देखते हैं? देखिए, आज अभी जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो आ चुके हैं। अभी हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन चल रहा है। उसमें आइस ब्रेकिंग में हमारा उनके साथ एक इनफॉर्मल सी इंटरेक्शन रहेगी, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। मेन प्रोग्राम कल सुबह शुरू होगा, जिसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं, और उसके साथ हमारे LG साहब, हमारे चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो भी रहेंगे। कल का जो हमारा प्रोग्राम है, इनागुरल के बाद हमारे 4 पैनल डिस्कशंस होंगी। उसमें हमारे जो रिनाउंड लीडिंग लोग हैं अपने अपने प्रोफेशनल डोमेन में, वो डिस्कस करेंगे थीम को, जो थीम हमारा है। और ये कितना प्राउड मोमेंट लगता है आपको, क्योंकि इससे यूथ को कितना फ़ायदा आप होता हुआ देखते हैं? प्राउड मोमेंट तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्रोफेसर प्रकाश अंताहाल ने शेयर किया कि हम लोग 15 एकेडमिक पार्टनर्स में से एक पार्टनर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, और ये एक प्रोग्राम है जिसकी इंटरनेशनल रीच है। हमारे स्पीकर्स USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब जगहों से आ रहे हैं। तो ये जम्मू के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए खासकर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 5 जैसे थीम है Y20 के, जैसे पीसफुल एंड रिकंसाइलेशन हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, खेलो इंडिया के तहत। तो हमें इससे पता लगता है कि Y20 का बहुत अच्छा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है यूथ मेकिंग के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उनको नेशनली और इंटरनेशनली रिप्यूटेड स्पीकर्स को सुनने का मौका मिलेगा, उनके साथ इंटरेक्शन होगा उनका, और ऐसा अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज होगा, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उनका ये मानना है कि यूथ की आवाज़ को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यूथ कंसल्टेशन का बेसिक प्रेमाइस ये है, जितने भी हमारे पैनल डिस्कशंस हैं उनका अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आधा टाइम क्वेश्चन आंसर को दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि बच्चों के मन में क्या विचार है, वो कैसे देखते हैं कि उनका देश कैसे आगे प्रोग्रेस करे। उनके विचार सुनने के बाद
जो हमारी पूरी टीम है वो एक रिपोर्ट कंपाइल करेगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को जाएगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम। देखिए, सर्वप्रथम तो ये बहुत ही गर्व का क्षण है कि जम्मू विश्वविद्यालय को ये मौका मिल रहा है ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का। देखिए, यूथ को इसकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमेशा सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। हमें देश के प्रति हमारी क्या भावना रहनी चाहिए, हमारे पूरे विश्व के प्रति काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे। ना बल्कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, बल्कि एक बहुत ही मान की बात है, प्राउड की बात है जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जो इसका एकेडमिक पार्टनर बना है। और तमाम डेलीगेट्स आज आ चुके हैं और कल जो मेन फंक्शन है उसमें जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो पहुँचेंगे और कई मायनों में ये फंक्शन काफ़ी अहम होने वाला है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आतिशदगी में कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल घरों, दुकानों और कारोबारी इदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। आतिशदगी की इस वारदात में तकरीबन निस्फ दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। घर खाकिस्तर हो जाने के बायस मुतासरा खानदान रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए शब्बीर मीर की श्रीनगर से ये खास रिपोर्ट। हजरत बल की इस बस्ती में आज हर तरफ जले हुए सामान के ढेर नजर आ रही हैं। कल वक्त कॉम्प्लेक्स में जो ही आग नमूदार हुई उसकी लपेट में ये 6 घर भी आ गए। कल तक जो लोग दूसरों की मदद किया करते थे वो आज खुद मदद के तलबगार बन गए हैं। बाहर से देखें तो बज़ाहिर सिर्फ खाली छत जली नजर आती है, लेकिन अंदर जाकर ये पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। एक तो ईद से ठीक पहले ये गम, उस पर बारिश, इन सितमज़दा लोगों का जीना दूभर हो गया है। ओत्र नीचे निशन कर्मुत यह क्या तमिस मतलब वर ओन सन प्यूत पान थोमुत रस रस पेंति पेंति अनित वर्दन थोमुत अनित सोरे गो तथ मज ये तम पलव तहन वर्दन सन प्यूत तह गो टंगुर ये ट्रंकन मज मे रूद न कहें अमिस नीचे खतर ना रूद पानस पलव जट ये बीच खन पलव जच तम लग हम सोतर गोम सरसी अत रूदम न कहें शुरन जट ये मे नल योन लुकन नश खुदा योन लुकन नश बस युत बे कहें नजब खानदार। वक्फ बोर्ड ने आग की वारदात की जांच का हुक्म दे दिया है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। कल तक जो जायदाद थी वो आज खाक है और जो लोग ईद की उम्मीद कर रहे थे, खुशियों की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से ये घर, इनकी उम्मीदें अब डूब गई हैं, क्योंकि आग ने इनकी जो पूरी जायदाद है वो तबाह कर दी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके आज की तारीख में जिनके ऊपर छत नहीं है। ये जो शख्स है, बशीर अहमद इसका नाम है, ये बोल नहीं सकता। कल जब हम यहाँ पे थे ये किसी को आवाज़ नहीं दे पाता था, लेकिन अकेले दौड़ दौड़ के कहीं से पानी जग में तो कहीं बाल्टी में लाके अपने घर को बुझाने की कोशिश कर रहा था। फरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि हजरत बल में आतिशजदगी के वाक़े के जिम्मेदारों को उनके करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अंद्राबी का कहना है कि ये आग एक रेस्टोरेंट के मालिक के गफलत और तकब्बुर की वजह से लगी, जिसे पहले भी सरजनिश की गई थी। वो इस वाक़े को एक साजिश करार देती हैं। वो कहती हैं कि बाज़ मकामात पर बाअसर लोगों ने वक्फ अमलाक पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इन्हें दरवाजा दिखा दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने आतिशजदगी के वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए एक कमेटी भी तश्कील दी है। हजरत बल में जो कल आग लगी उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी किया है, क्योंकि वो इमारत जो थी पूरी की पूरी इमारत वो वक्फ इमलाक में शामिल थी। और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी हमारे साथ मौजूद हैं। दरख्शान जी, पहले ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन क्यों? पहले आपका शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन इसलिए क्योंकि वो सारा जो वहाँ पे एसेट है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो वक्फ का इमलाक है। और आपने देखा वो बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ पे दरगाह के यूनिवर्सिटी के सामने है, और इतना बड़ा एसेट आज के ज़माने में खाकिस्तर होना और इस बेदर्दी के साथ, आग तो कहीं भी लग सकती है क्योंकि ये नागहानी बला होती है, अल्लाह इन नागहानी बलाओं से हमें बचाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर इस तरह से जब आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसी चीज़ें मत करिए, ऐसे कम्प्लेक्स में जहाँ बहुत सारा रोज़गार के मामलात है, जहाँ बहुत सारे लोग रोज़गार कमाते हैं, वहाँ पे ऐसी एरोगेंस मत दिखाइए। जो ही हमने वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला था तो हम यहाँ पे जब आए थे पिछले साल, तभी एक रेस्टोरेंट के मालिक को, यानी उस रेस्टोरेंट को हमने सील किया था, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई हुई थी, तो हमने उनको सील को ऑर्डर दिया था। अभी उस दिन हमें जुमा 8 ही दिन हो गए थे चार्ज संभालते हुए, लेकिन बदनसीबी यही थी कि वो असरो रसूख वाला बंदा रहा है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, बिलमुशाफा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। उसके बाद भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि उनसे मिले, क्योंकि उन्होंने फिर ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर लाया और अपनी दुकान को फिर से चालू किया। और जब हमारे पास शिकायत आई थी कि वहाँ पे बेतहाशा सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स रहते हैं, हाँ बिल्कुल जमा रहते हैं, जो कभी भी आगजनी का जो कल हुआ ये हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब आप इतने गैस सिलेंडर्स एक जगह जमा करेंगे, गोडाउन बनाएंगे और उसका कोई देख रेख नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, एरोगेंस इतनी आएगी, तो ये हादसात होना लाजमी है। और कल वैसा ही हो गया, जो शक व शुबा थे वो पूरे हो गए और वहाँ पे आग कल लगी, और उस आड़ में पूरी हमारी बिल्डिंग और बहुत सारे ऐसे घर जो मासूम थे, जिनकी कोई खता नहीं थी, वो भी उस आग के जद में आ गए, और उनके घर भी इस आज के महीने में और कल के दिन जो शबे कदर थी, मातम उनके घर में आ गया, वो एरोगेंस की वजह से। इसीलिए हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया फिल 4 कि ये एक तो जो हमारे दुकान होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो सबलेट किए गए हैं। और ये जो सबलेट का मामला है, किसने किया है, इसमें कौन मुलविस है, इसमें हमारे वक्फ के कितने मुलाजिम मुलविस है, इसमें वक्फ का कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर उस टाइम पे रहा है जिन्होंने सोच समझ कर आंखें बंद कर दी है और ऐसे काम किए हैं, ये क्यों? मतलब ये कि एक तो लापरवाही की आप जांच कर रहे हैं, दूसरी ये कि ये प्रॉपर्टी सबलेट हुई है, इसका पूरा हिसाब लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि जहां हमारे लोगों की कोताही होगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, और जो इसमें मुलवस पाया जाएगा, जिन्होंने ये जानबूझकर हमारी
प्रॉपर्टी को खाकिस्तर करने की साजिश मैं इसको कहूँगी, और इस मौके पर साजिश ही इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा नुकसान, उनसे एक तो ये नुकसान लिया जाएगा और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो हमें बता रही थी कि यहाँ पे एक ख़ास रेस्टोरेंट मालिक का जिक्र किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और ये कह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा और जो वक्फ के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है शामिल होंगे क्योंकि उनके बगैर इतनी सारी जो तब्दीली बिल्डिंग में आई है वो हो नहीं सकती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। उधर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आमतौर पर ईद से कबल बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन कल के आतिशदगी के वाक़े के बाद शायद ही कोई गाहक वहां खरीदारी करते नजर आए। ताजिरों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें मुतासिर नहीं हुई, लेकिन कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि ईद से कबल यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सारिफीन से खचाखच भरा रहता था। ईद का त्यौहार आने वाला है तो इस पे जितने भी यहाँ पे दुकानदार है, हर एक के पास में दुगने से भी ज़्यादा माल होता है और ये माल आपको पता है ये सारा कैश में हम नहीं लाते हैं, हमने पोस्ट डेटेड चेक दिए होते हैं व्यापारियों को और माल आता है और हमें उम्मीद होते हैं कि हम कुछ कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, लेकिन इसकी वजह से जो ये कल होलनाक हादसा यहाँ पर पेश आया, इसकी वजह से यहाँ अभी आप खुद ही देखेंगे, आपने खुद नोटिस किया कोई चल ही नहीं रहा है यहाँ से। जैसा कि अभी ईद पे सबका काम चलने वाला है, रेस्टोरेंटों का काम होता है ईद पे, तो अब सब कारोबार ठप हो गया है, दुकानें सब आप देख सकते हैं, सारा कुछ अभी ठप हो गया है। इसमें स्टार्ट होने में दोबारा कम से कम महीना 2 महीने तो लगने ही है दोबारा से करने में। ईद पे ये वापस कवर होता है, जो अभी नुकसान हुआ है वो तो अब नहीं हो पाएगा। खरीदारी मज पे रुपये फर्क कहन पकान ब्रोह पकान कहन ब्रोह खरीदारी हिसाब में। माह रमजान में हर तरफ इफ्तार पार्टियां और दीगर तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईद की तैयारियां भी जोरों पर हैं। जम्मू के बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है और लोग त्योहार मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आए हैं और कपड़े खरीदने आए हैं और हम यहाँ पे ईद बहुत अच्छे से मनाने आज यहाँ पर पक्का डंगा जम्मू में शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं। जैसे कि आप जानते हो ईद उल फितर का जो मुक़द्दस दिन है वो नज़दीक आ रहा है, तो इस दिन पर जो खुशी खुशी हम अपने अहले खाना के लिए, बच्चों के लिए, ख़ासकर बच्चों का ज़्यादा रहता है कि उनको नए कपड़े वगैरह लेके देते हैं। तो ये जितने भी त्यौहार, हिंदुस्तान एक खूबसूरत जिसमें तरह तरह के अकायद के लोग रहते हैं और यहाँ पर रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं। अभी हाल ही में बैसाखी का मेला हुआ, उसमें भी बिला लिहाज मज़हब मिलत, इसी तरह अब ईद का त्यौहार है। तो ये त्यौहार जो हैं ये आपसी भाईचारा, हम आहंगी, फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए अहम रोल जो है वो अदा करते हैं और इन त्यौहारों के से जो है हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, हर एक का जो है वो इससे रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। देखने आए हैं चहल पहल बाज़ार में कि कैसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे अभी, तो ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। अब मैं चाहता हूँ कि जिनके पास कोई आमदनी नहीं है ख़रीदारी करने के लिए, उनकी मदद करें, जिनके ऊपर वाले ने जिनको दिया है वो उनकी मदद करें ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि खुशी का त्यौहार है, सब मिल के इसको मनाएं। तो मैं समझता हूँ वो बेहतर रहेगा सबके लिए। अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा चल रहा है। ईद की खरीदारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लोग ज़ोर से कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लोगों में जो है आज के जो है बाज़ार में रौनक बहुत ज़्यादा है और लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है, क्यों ये रमज़ान की होती है, ईद होती है, रमज़ान ख़त्म होता है, मुक़द्दस महीना हमारा, इसमें बातें करते हैं लोग, बहुत चहल पहल से जो है ना ये खरीदो फरोख्त करता करे। ये तमाम उम्मत पे, हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, सिखों पे अमन, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से आए और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से मिल मिलाप रखें और ये दूरियाँ जो है ख़त्म होनी चाहिए। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है और ईद आने वाली है। उस सिलसिले में यहाँ जम्मू के बाज़ारों में रौनकें देखने को मिल रही हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और महव इबादत है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ गो हैं। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।
और उधर महकमे फिशरीज कुलगाम और जिले में कायम कई प्राइवेट ट्राउट फिश फार्मों में ईद उल फित्र की मुनासबत से ट्राउट फिश की जबरदस्त खरीदारी जारी है। ईद के त्यौहार के हवाले से जिला कुलगाम में ट्राउट मछलियों की खरीदारी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला। ईद पर तरह तरह के पकवान तैयार करने की रिवायत के चलते ट्राउट मछलियों का पकवान दस्तरखान पर सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से सरकारी फिश फार्मों के साथ साथ प्राइवेट फिश फार्मों में भी सेल शुरू हो गई है। पोज के मतलब माज या कॉकर द्रोगे मिटान मतलब द्रोग आज मिलान तो ये गाड़ यह भाई फायदेमंद ते थोड़ा अम खुद मतलब सस्ते पान ट्राउट गाड़ बिल्कुल यह वायवन ते अमुक रुझान अमे मूजूब बढ़ान ज्यादा। हमारा एक प्राइवेट फार्म है, हमारी सेल बहुत अच्छी चल रही है। हम ये ट्राउट की जो डिमांड है ये बहुत आज बढ़ रही है और हमारी सेल बहुत अच्छी चल रही है आजकल। हम ईद की ताल्लुक से देखेंगे तो इसमें हम जो सेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है बाकी दिनों के हिसाब से। अगर हम देखेंगे पिछले साल हमने ईद एक ही दिन लगभग 3 से 4 क्विंटल तक सेल की थी। इस साल लगभग 4 से 5 क्विंटल हमने सेल की कर सकते हैं इस ईद के दिन। जो कल का जो शिब कदर का दिन था इसमें हमने लगभग 2 क्विंटल सेल किए। तो पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो उस साल हमने लगभग 30 से 40 क्विंटल सेल किए थे। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के सर्दी इलाके गुरेज और तुलैल में आज सुबह से हल्की बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, जबकि बांडीपुरा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने के बाद इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को नदी नालों से दूर रखने की तलकीन की। उधर दरास में कल शाम से वक्फे से हल्की बारिश हुई और रात के दौरान बर्फबारी हुई। जोजिला, गुमरी और मेनामर्ग में 6 इंच बर्फ पड़ी, जबकि दरास में 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी। बर्फबारी से सर्दी की लहर -5 डिग्री से नीचे गिर गया। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 21 अप्रैल तक गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर ज़ालाबारी भी मुमकिन है। 22 से 25 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। के बेशतर इलाकों में कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और वहीं श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। हमारे साथ है मुख्तार अहमद जो कि इंचार्ज डायरेक्टर है मेट डिपार्टमेंट श्रीनगर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे मौसम का क्या कुछ मिजाज रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बारिशें हो रही इसकी पेशन गोई काफ़ी पहले से थी और बिल्कुल 16 से ही मौसम जो है अबरालूद हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म लाइटिंग ये सारा चल रहा है और आज लेट नाइट से ही जो है मौसम ने और करवट लिया, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें थ्रू आउट वैली और जम्मू के बेशतर इलाकों में। और यहाँ पे जो हिली एरियाज़ हैं खासकर जो हायर रीज हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल सोनामार्ग के जो हायर रीज हैं इन सारे एरियाज़ में जो है लाइट स्नोफॉल भी हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसी पैटर्न का मौसम जो है लगभग 20 तारीख तक रहेगा। अभी जो बारिशें हो रही है इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी खासकर आफ्टरनून के बाद। और आज नाइट या लेट नाइट से जो है फिर से जो है बारिशें हो सकती है और कल भी जो है रुक रुक के बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में इसका ज़्यादा इंटेंसिटी है और ग्रेजुअली ये मूव करेगा साउथ कश्मीर और जो मिडल पार्ट्स हैं खासकर रामबन और डोडा किश्तवाड़ इन सारे एरियाज़ में जो है सिस्टम जो है शिफ्ट होगा कल 19 तारीख को। और उसके बाद जो है फिर 20 को भी अबरालूद हल्की बारिशें रह सकती है। 21 को मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लेट आफ्टरनून में उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एवलांच प्रोन एरियाज जो है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल उसमें भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो भी ट्रैवल करते हैं, खासकर सोनामार्ग, गुमरी और मीनामर्ग एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और एवलांच अभी 1-2 दिन पहले 1-2 वाक़यात हुए उस रोड पे।
तो लोगों को बिल्कुल जो कट ऑफ टाइम रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उस कट ऑफ टाइम का पालन करें स्ट्रिक्टली और उसी हिसाब से जो है अपना जर्नी वगैरह प्लान करें। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस बीच महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जिला रामबन में आज सुबह से ही भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जिले के बटवे, राजगढ़, रामबन, कौल, अखड़ाल, रामसू, खड़ी और बानिहाल से भारी बारिशों की इत्तला मिली है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भारी बारिश के बावजूद आज दिन भर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चला। इस दौरान 2 जगहों से गाड़ी खराब होने और हादसात की इत्तला भी मिली, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश, ओले और तेज आंधी की पेशगोई की है। अवाम से अपील की गई है कि मौसमी सूरत हाल और शाहराह के हालात जानने के बाद ही सफर का इरादा करें। वादी के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी मौसम में तब्दीली आने की वजह से सरहदी इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी हुई है। सरहदी इलाके मिचल में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं तेज बारिशों की वजह से 2 दिन कुपवाड़ा में जमीन खिसकने का एक वाकया पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि वहीं मजहाड कुपवाड़ा में एक दरख्त रिहायशी मकान पर गिर पड़ा, ताहम अफराद खाना बाल बाल बच गए। वहीं मुसलसल बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने पिस्या गिर आने के पेश नज़र श्रीनगर सरहदी इलाकों के 3 सड़क राब्ता करना, किरण और मिशिल को बंद कर दिया है। बंद हजरत सलाम बंद आने नतीजा वनस यह कि वनस गो सोरे हजर छम बसित, यह रोड गो वसित, गो 5 मकान वनस नुकसान। RNB कत वनस अगर वनस महकम तमाम महकम अलर्ट गोलमेंट राज वनस महकम आव वनस मौके पे सो रात ये सात मतलब पाइप लीक गमत PHE वो इंस्पेक्टर साहब आव सो बाकी वनस उफ्ताद रूदस मं शीनस मं PHE वाले बड़ शुक्र गुजार कि तुम आए तुम रूदस मं सफर कर। उधर ज़ंस्कार में शदीद बर्फबारी हो रही है। ज़ंस्कार के किसान इस बर्फबारी से काफ़ी खुश हैं। इनका कहना है कि इस बर्फबारी की वजह से खेत जरखेज हो जाते हैं और खेत में हल चलाना और बोना आसान हो जाता है। रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुम्बुल के ताउन से जिला बांडीपुरा के सुम्बुल सोनवारी में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तकरीब के दौरान इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे नातखानी, तकरीर और क्विज मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके बाद तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। इस्लाम पर जो हमें हिदायत दी गई है इस पर चले और इंसानियत के लिए काम करे। और सबसे ज़्यादा हेडमास्टर साहब का बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और जिन्होंने इनको यहाँ पे जितनी भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। लेकिन इस स्कूल में यही मैसेज है सबसे ज़्यादा बेटियों की तरबियत का, बेटी किस तरह तरबियत कर सकती है उनके लिए भी और नात के लिए। और सब आए और अपना कलाम के और जिन्होंने भी 1st, 2nd, 3rd में जिनकी पोजीशन आ गई उनको इनाम से नवाजा गया रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन की तरफ से। SSP श्रीनगर की तरफ से तश्कील दी गई स्पेशल टास्क फोर्स ने चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बाद बैन जिलाई चोरों की एक गैंग का भी पर्दाफाश किया है जो स्क्रैप डीलर और किराएदार का रूप धारकर घरों को लूटते थे। SP साउथ ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 11 चोरों को गिरफ्तार करके लाखों रुपये मालियत का सोना और 70,000 रुपये नकदी भी बरामद कर ली गई है। 3 कारों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गैंग एक ही खानदान के 3 भाइयों के मातहत काम करता था। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। हमारे SSP सर श्री राकेश बलवाल सर ने क्लोज सुपरविजन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तो जो सिटी में जो बहुत सारी चोरियां हो रही थी उनको सॉल्व करने के लिए, तो उसके बेसिस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। तो हमने CCTV कई सारे देखे, ह्यूमन इन्फॉर्मेशन से भी हमें कुछ पता लगा, टेक्निकल से भी पता लगा। तो हमें पता लगा कि इस जो चोरियां हुई हैं मतलब और जो हमारे यहाँ पर्टिकुलर चोरी हुई है उसमें कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो इन चोरियों को अंजाम दे रहा है यहाँ पर। तो उसके बेसिस पे हमने इनिशियली 4 थीव्स को आइडेंटिफाई किया और ये जो 4 थीव्स हैं उनको हमने अलग अलग जगह से पकड़ा। जैसे इसमें एक थीव्स है।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत अब ज़ियारतों में बाकायदा लंगर कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शब कद्र के रोज़ सहरी और इफ्तारी के इंतजामात ऐश मकाम और दस्तगीर साहब में किए गए थे। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड का कहना है कि अक़ीदतमंदों की तरफ से लाया गया नजराना इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसी मखसूस शख्स या गिरोह के पास जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जब डिवोटीज़ लाते थे वहाँ पे कुछ, वो जाता था पीरों के जो वहाँ ऋषि वगैरह होते थे उनके घरों में जाता था। अब हमने कहा जो लाएगा, क्योंकि कल शब कद्र थी, हमने सोचा कि वहाँ पे जितने भी डिवोटीज़ आएंगे अशमुकाम में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा इंतज़ाम है, यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम रहता है, वहाँ पे हमने कल डिवोटीज़ के लिए पूरा सहरी का इंतज़ाम और इफ्तारी का इंतज़ाम ज़ाब्ता कराया। उसमें पुंछ के जगबीर सिंह सुदन ने एलजी से इजहार तशक्कुर किया। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो प्रोग्राम में प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बानी के कामों पर तबादला ख्याल किया था। जगबीर सिंह ने कहा कि एलजी ने हमारी खिदमात को सराहा, इस पर बहुत खुशी हुई है और हौसला बढ़ा है। ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद को मसनूई आज़ा फराहम किए जाते हैं, मुस्तहक बच्चियों को हर साल वजीफ़ा दिया जाता है और भी दीगर फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं। मैं कल किसी काम से सुरनकोट गया हुआ था। जब मैं वापस आ रहा था शाम को, तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे हमारे जो मोहतरम गवर्नर साहब हैं, जो मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया है, तो वो उनकी आवाज़ में, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये सब हो गया, तो इसमें एक बड़ी इनकरेजमेंट मिली। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आज तक। लेह में एडवोकेट तासिक यलसन की सदारत में 2 रोज़ा जनरल काउंसिल मीटिंग शुरू हुई, जिसमें माली साल 2023-24 के डिस्ट्रिक्ट कैप्स बजट और हिल काउंसिल सब्सिडी स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल ने दलाई लामा के खिलाफ वीडियो फैलाने शेयर करने वालों के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि ऐसे अफराद को G20 जैसे अवामी प्रोग्रामों की कवरेज के लिए लद्दाख में दाखिल होने से रोका जाए, जब तक कि वो दलाई लामा पर संगीन इल्ज़ामात लगाने के लिए माजरत न करें। ये इस बार जो है हमारे बजट में जो है तकरीबन 70 करोड़ का जो है इन्हेंस होकर हमें मिला है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। जिला बडगाम के आरिगाम इलाके में इंतजामिया की जानिब से तामीर किया जा रहा है, ताहम पुल गुज़िश्ता 5 बरसों से मुकम्मल नहीं हो पाया। पुल न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये पुल कई दूर दराज इलाकों को ज़िला सदर मकाम के साथ जोड़ता है, लेकिन मुतालिका महकमे की लापरवाही की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई इमरजेंसी या कोई बीमार होता है तो मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जब ये मामला PMGSY एग्जन नासिर अमीन के सामने उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द हल किया जाएगा। मेहरबानी कर अगर पन ब्लॉक कदो दहन शीरित पनागो योई क्रिएट जिरान लगे फर्ज तरह अपर कह सूरत सन बच्चे यपार फसान स्कूल हसवार पे पे स्कूल इन अरगाम सन बच्चे स्कूल आज गई 15 दो बच्चन सान स्कूल। गुज़िश्ता 4 सालों से ऑर्गेनिक काश्तकारी में कदम रखने के बाद जिला बांडीपुरा का गनिस्तान सोनावारी गांव एक ऑर्गेनिक गांव के तौर पर फरोग पा रहा है। इस गांव में बेशतर लोग सब्जियों की काश्त से वाबस्ता हो रहे हैं ताकि इस काम में आमदनी के जरिए अपनी रोजी रोटी को बेहतर बना सके। आप देखिए बांडीपुरा से साजिद रसूल की यह खास रिपोर्ट। कई दहाइयों से गनस्तान गांव के किसान सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, ताहम महकमा ज़राअत की जानिब से रायज मुख्तलिफ स्कीमों और ट्रेनिंग की मदद से यहाँ किसानों ने तिजारती नामियाती काश्तकारी की तरफ कदम बढ़ाया है। इस गांव में आज जगह जगह खेतों में ग्रीन हाउसेज नजर आ रहे हैं। किसान सब्जियों की काश्तकारी में मसरूफ देखे जा रहे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस इलाके में 50 से जायद प्रोग्रेसिव काश्तकार ऐसे हैं जो न सिर्फ खुद इस्तेमाल के लिए सब्जियों की काश्त कर रहे हैं बल्कि इसमें तिजारती पहलू को भी तलाश कर रहे हैं।
तकरीबन गए 10-15 वरी मगर 5-8 वरी गए तम यम एग्रीकल्चर वर पकान ब्रोह तह जरूरत कह तुह कर ये पे ग्रीन हाउस जरूरत ये तूत आराम ये कह हद वह बदकिस्मती कुछ सात ग रेटस ढवन और योर कह तो ना वनस तुचान कम से कम वाक सुन वस अड़न कहें गारन मज वस रोहन तक हाक गंड तशर अल तह शमला तह मरचमांगुन तह 5-6 किस्म अ गाड़ हन यह सा यह छोटो हाथी मगर पन माल हन तुलान तथ मज पकनावान तो कुछ सात मच्छर वच्छर हो बाकी शुक्र गुजार सठा ये काबिल जिक्र है कि जब से किसानों ने सब्जियों की काश्तकारी के जदीद तरीक़ेकार अपनाए हैं तब से पैदावार भी बेहतर हुई है, जिससे यहाँ के किसान काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। गांव के मुताद्दिद किसानों का कहना है कि इनके पास काश्तकारी की तकनीक के बारे में महदूद मालूमात थीं, जिसकी वजह से कोई इजाफी ज़रई पैदावार देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन महकमा ज़राअत की तरबियत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब वो न सिर्फ अपनी खुद इस्तेमाल के लिए सब्जियों की काश्त कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट में सप्लाई करके इससे बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। फ़ायदा इसमें लगा क्योंकि जब से डिपार्टमेंट ने हमारा सिंबल जोन ने एग्जॉटिक वेजिटेबल की तरह रुझान किया है, ट्रेनिंग दिए है, विजिट्स किया है, कराए बाहर जो पंजाब लुधियाना में एक यूनिवर्सिटी है, हम बहुत वहाँ खुश हो गए क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा हमारे साथ रसूख कर रहे हैं, सिखा रहे हैं वक्तन फवक्तन जो भी फॉल्ट हमारे हैं या जो भी डिजीज़ होते हैं उन या हमारे फसलों को वो वक्तन फवक्तन हमारे पास आता है। इसलिए मैं अपने सब डिवीज़न को बहुत ही शुक्रगुजार रहता हूँ हर वक्त, क्योंकि हमारा जो रुझान बढ़ा ऑर्गेनिक की तरह, उससे क्या हुआ हमारा ब्रोकोली जो यहाँ कंसेप्ट किसी को नहीं था 2015 से माशाल्लाह वो कंसेप्ट यहाँ हमारे फार्मर में आया कि ब्रोकोली क्या है, लिटूस क्या है, चाइनीज़ कैबेज क्या है, रेड कैबेज क्या है, ये भी हमारा नया कंसेप्ट आया क्योंकि इसमें मार्केट बहुत है, इसमें पैसा भी बहुत है, क्योंकि अभी यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर जो एक्सोटिक वेजिटेबल है उस पर रुझान नहीं था। इंशाल्लाह हमने स्टेप लिया, हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर एक्सोटिक वेजिटेबल की तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। अफगानिस्तान में मौजूद किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां उगाते हैं, जिनमें टमाटर, बैगन, कद्दू, साग, शिमला मिर्च और ब्रोकोली शामिल हैं। महकमा एग्रीकल्चर के एक ओहदेदार के मुताबिक जब से उन्होंने यह काश्तकारी के एक्सोटिक तरीक़ेकार को फ़रोग दिया है, तब से किसान सब्जियों की काश्त में मज़ीद दिलचस्पी लेने लगे हैं और इनकी पैदावार भी बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बेकार नौजवान इस शोबे में अपने लिए रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए महकमे के पास मुताद्दिद ऐसी स्कीमें मौजूद हैं जिनसे वो इस्तेफादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है एक्सोटिक वेजिटेबल्स का जो पिछले 2-3 साल से इंट्रोडक्शन करवाया, उसमें आते हैं ब्रोकलीज आते हैं, उसमें रेड कैबेज आता है, लिटूस आता है और स्विस चार्ड यहाँ पर बहुत ग्रो होता है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिकली बनाते हैं। ऑर्गेनिकली का से ये फायदा हुआ कि इसमें रेट्स हमारे अच्छे आते हैं। यहाँ पर हमने जो है अफगानिस्तान में जो है पिछली बार जो मतलब 3 साल पहले हमने उसमें लिए थे 50 फार्मर्स जो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोड्यूस करते थे। तो 3 साल के बाद हमने दूसरा एक बैच लिया, उसको वंगीपोरा में हमने ले लिया और अफगानिस्तान का कुछ एक और मतलब साइड पोर्शन। तो हम ये चाहते हैं कि ये धीरे धीरे सब जगह फैल जाए। इसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि मतलब जमींदारों को अवेयर करने के लिए कि आप ऐसे ग्रो करें कि फर्टिलाइजर का यूज नहीं करें। हम इनको नीम वो स्प्रे के लिए भी देते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। इधर सब्जियों की काश्त करने वाले किसानों का मानना है कि दूसरे गांव देहात में भी जो लोग इस काम में दिलचस्पी रखते हों वो सब्जियों की काश्त करें, जिससे न सिर्फ वो मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि इससे मशगले के तौर पर जुट सकते हैं, ताकि उनका शौक भी पूरा हो और सेहत भी ठीक रहे।
उम्मीद है कि सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के फरोग के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीम को लोगों तक पहुंचाएगी, जिससे लोगों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर दिलचस्पी पैदा होगी। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूँ विशाल।